नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं श्वेता सिंह। राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे दर्शन के लिए। 2013 में यहाँ आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर मैं केदारनाथ जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, तो उनकी इज्जत नहीं होगी। मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वो आए थे उस प्रकार से मैं भी आऊं। तो पहला मेरा लक्ष्य ये था। दूसरा लक्ष्य था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। पोर्टर्स हैं जिन्होंने आपके कैमरे उठाए, गाइड ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं। उनको काफी मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रहा है, घबराए हुए हैं। घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फायदा होगा, लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। ये मेरे दो लक्ष्य थे। महसूस कैसा किया आपने? महसूस कैसा किया? मैं आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं। मेरी आदत है, मैं बस जाता हूं, मांगता नहीं हूं। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। धन्यवाद। आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब ये ट्रेजेडी हुई तो यहाँ अफसर काम करते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया। उनके बारे में आपके सामने नहीं कहना चाहिए, मगर उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा काफी नेगेटिव कहा था और कहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा है। शायद जिस प्रकार यहाँ पे काम हुआ है, और मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन यहाँ ट्रेजेडी हुई थी उस दिन के तो राहुल गांधी ने केदार धाम की यात्रा के बाद, बाबा केदार के दर्शन के बाद क्या क्या कहा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उनकी बात हम आपको सुना रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब भी भगवान के दर पर जाता हूं तो मेरी आदत रही है कि मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं। हालांकि क्यों गए हैं उसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि दरअसल अगर वो हेलीकॉप्टर के जरिए जाते तो उन्हें एहसास नहीं होता कि ये यात्रा कैसी है, लोगों को रास्ते में क्या दिक्कतें आती हैं, या फिर जो लोग वहाँ पर अपने छोटे छोटे व्यवसाय कारोबार में जुटे हुए हैं, जो पिट्ठू होते हैं, जो सामान ऊपर ले जाते हैं, उन सब की समस्याएं क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं, मन की बातें क्या हैं, वो सब जानना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो पैदल इस यात्रा को पूरा करेंगे। साथ ही वो बाकी श्रद्धालुओं के मन में ये भरोसा जगाना चाहते थे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इस रास्ते पर वो जा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ये बड़ी मुश्किल रही है कि श्रद्धालुओं की तादाद घट गई है जब से आपदा का सामना किया था उस पूरे क्षेत्र ने, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था केदारनाथ। और इसीलिए राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा करके उन लोगों के मन में यह विश्वास जगाना चाहते थे कि लोग आए, पर्यटन पर जो प्रभाव पड़ा है, जो विपरीत प्रभाव पड़ा था, उसे ठीक किया जा सके, उसे दूर किया जा सके। हालांकि राहुल गांधी के आलोचक, कांग्रेस पार्टी के आलोचक ये लगातार जरूर कहते रहे हैं कि ये हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है और जो एक छवि बनी थी कांग्रेस की, उसे तोड़ने की कोशिश और हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस पूरे रास्ते की जहां पे राहुल गांधी ने, जहां से अपनी यात्रा लिंचौली से शुरू की थी, आज सवेरे केदारनाथ के लिए। आज 8:50 पर कपाट खुले, उससे पहले राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए थे। गांधी ने यहाँ पर उस शक्ति का प्रदर्शन किया है, बिना रुके, बिना थके। लगातार 17 किलोमीटर की जो यात्रा है वो उन्होंने की। हालांकि देखिए 13 किलोमीटर के बाद वो
रात में लिंचौली में रुके थे। उसके बाद भी हरीश रावत जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई। वो चाह रहे थे कि वो आगे जो लिंचौली से सुबह सुबह वो केदारनाथ चौपर से चले जाए, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। एक बार फिर से हम राहुल गांधी के पास आपको ले जाना चाहेंगे कि राहुल वहां पर बैठे हुए हैं, पास में एसपीजी के भी जवान हैं और राहुल बिल्कुल सुस्ता रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से पीछे पीठ के बल आराम से बैठ करके वो सुस्ता रहे हैं। तो ये एक अलग अंदाज है राहुल गांधी का, और इससे पहले शायद ही आपने राहुल गांधी को इस अंदाज में ऐसे देखा होगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ अमित कुमार चौधरी, गुप्त काशी, आज तक। जो यात्रा है वो उन्होंने पैदल गौरीकुंड से और केदारनाथ मंदिर तक पूरी की है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, पोर्टर्स हैं जिन्होंने आपके कैमरे उठाए, बैग ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं। उनको काफी मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रहा है, घबराए हुए हैं। घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फायदा होगा, लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। ये मेरे दो लक्ष्य थे। महसूस कैसा किया आपने? महसूस कैसा किया? मैं आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं बस जाता हूं, मांगता नहीं हूं। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। धन्यवाद। मैं नहीं लाया उनकी आस्था। आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब ये ट्रेजेडी हुई तो जो यहाँ अफसर काम करते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके बारे में आपके सामने नहीं कहना चाहिए, मगर उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा काफी नेगेटिव कहा था और कहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा है। शायद जिस प्रकार यहाँ पे काम हुआ है, और मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन यहाँ ट्रेजेडी हुई थी उस दिन के बाद अफसरों ने, सेना ने, पुलिस वालों ने, वर्कर्स ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने देखा होगा ये सड़क जो बनी है, जो इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हेलीपैड, ये जो हेलीपैड का आइडिया है, जो सीएम साहब का आइडिया है, मैं सोच रहा हूं कि बाकी प्रदेशों में भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अलग अलग जगह हेलीपैड हो, तो अगर इवैक्यूएशन करना हो तो आसानी से हो सकता है। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको मैंने थोड़ा थकाया, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू। दरअसल जिस आलोचना की बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार की तरफ हुई आलोचना की बात कर रहे हैं, क्योंकि न तो किसी ने सेना की आलोचना की थी और न ही जो डिजास्टर रिलीफ वाले बाकी जवान वहां पर पहुंचे थे, और साथ ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम जो पूरी थी उसने बहुत अच्छा वहां पर काम किया था। लेकिन सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठे थे, उठना लाजमी भी था, क्योंकि न सिर्फ केदारनाथ बल्कि उत्तरकाशी के कई इलाके हैं जहां पर अभी भी कम से कम जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर सड़कें बनने का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि केदारनाथ यात्रा की वो बात कर रहे हैं, लोगों को का विश्वास दोबारा जगाने की बात कर रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि आपदा के बाद अब वहां पर एक बार फिर पर्यटन की जरूरत है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े राजस्व का स्रोत है केदारनाथ भी। इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का पूरा इलाका है जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु गर्मी के मौसम में पहुंचते हैं। यही 6 महीने हैं जब उनकी, वहां के लोगों की रोजगार की बात होती है, उनकी कमाई होती है, और उस आपदा के बाद से लोगों ने इस इलाके में जाना
बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जिंदगी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। और ये देखिए, राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए, एक अदद तस्वीर के लिए वहां पर हुजूम लोगों का लगा हुआ है। पहुंचे तो थे सब बाबा केदार के दर्शन के लिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ भी तस्वीर खिंचाने के लिए सब जुट गए। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर शिव भक्त पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। 6 महीने ऊखीमठ में रहने के बाद, ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रहने के बाद, बाबा को डोली में सवार करके पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी मंत्रोच्चार के साथ लोग लेकर पहुंचते हैं। उनकी डोली को जब स्थापित किया जाता है केदारनाथ धाम में, कपाट खुलते हैं, लोग दर्शन करते हैं, इंतजार में लगे रहते हैं लोग। कई लोग एक शाम पहले पहुंच गए, वहां पर शिव स्तुति में लगे रहे, और उसके बाद सवेरे होते ही जैसे ही कपाट खुले उसके बाद दर्शन किए। लेकिन एक खास मेहमान जो यहाँ पर पहुंचा, उसके साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए लोगों की ये भीड़ जुटी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि पर्यटकों का डर दूर करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डर दूर करना एक बड़ी वजह थी, उत्तराखंड सरकार की मदद इसके जरिए एक बड़ी वजह थी, या छवि बदलना एक बड़ी वजह थी। ये अपने अपने आकलन के दायरे में सिमटे हैं, लेकिन तस्वीरें राहुल गांधी की केदारनाथ में लोगों की भीड़ से घिरे। जिसके पास जो सुविधा, कोई अपने मोबाइल फोन से सिर्फ उनकी तस्वीर खींचने में लगा है, कोई इस कोशिश में कि अगर करीब पहुंच जाए तो एक साथ में तस्वीर हो जाए। लेकिन बाबा के दर्शन के बाद एक तस्वीर के लिए ये सारे लोग। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर पूरी, और बाकी राज्य सरकार की तरफ से दी हुई सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर। आप पुलिस वाले भी नजर आ सकते हैं आपको। राहुल गांधी का अपना आकलन ये था कि वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके मन में भी डर है, और उनके मन का भी डर को दूर करना चाहते थे। इससे पहले देखिए, गढ़वाल रेजिमेंट के जवान बाबा की पालकी के साथ आगे बढ़ते हुए सदियों की परंपरा के साथ, सालों दशकों की परंपरा जुड़ती हुई, क्योंकि सेना के ये जवान, वर्दी में ये जवान भी वो प्रहरी हैं, वो वजह है जिसकी वजह से आज केदारनाथ धाम में जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद उसे दोबारा उसका पुनर्निर्माण हुआ है।